एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने एक इंटरव्यू दिया, सुल्तान राही साहब के हवाले से कुछ बातें की। इस इशू को सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर उठाया। आज जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी गई है। पहली दफ़ा जब इस तरह के कलमात आपको सुनने को मिले तो फिर आपके क्या जज्बात थे, आपकी फैमिली के क्या जज्बात थे? बेटे को जब उसके बाप के बारे में ऐसी कोई बात सुनने को मिलेगी तो उसका तो खून खोलेगा। मैंने ये बात बहुत क्लियरली उसको समझा दी हुई थी, आप एक्सक्यूज़ करो तो ये बात खत्म हो जाएगी, नहीं करोगे तो एक और लेवल में बात चली जाएगी। उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलकर इजहार किया कि मुझसे गलती हो गई। इस माफ़ी पे आपका क्या रद्द-ए-अमल? आपने इस बात को एक्सक्यूज़ किया है, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं और मेरी फैमिली और हमारे जितने भी साथ लोग इसमें अटैच थे, हम लोगों ने इस बात को छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा सख्त लहजा आपने इख्तियार किया, इन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम किया तो फिर डायरेक्टर बड़ा भाई होता है। क्या ये जज्बात में हो गया या अब आप समझ रहे हैं कि मैंने ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए? जैसी बात तुमने मेरे वालिद साहब के बारे में की, वो भी एक जहलाना बात थी। इसका रिस्पॉन्स भी तो जहलाना तरीके से आना था ना। ये बात अपने टाइम से फिनिश ऑफ होगी, अगर ये ना होती तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोले जाते। असद कैफी साहब ने बात की कि शायद ये स्क्रिप्टेड था, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप उनका शो भी बड़े शौक से देखते हैं। तो शो वैसे आप उनका देखते हैं? शो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैं सुना जरूर उसके बारे में कि खबरनाक एक शो चलता है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इनका सेट और इनका वो वीडियो क्लिप देखा। उन्होंने कहा कि आपने शान को भी उसमें इन्वॉल्व किया। तो शान से कोई इशू नहीं है, क्योंकि बात शान को रख के की गई, इसलिए वो इत्तेफाक से उस गुफ्तगू में शामिल हो गया। शान साहब के साथ तो हमने देखा है कि आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जब उनकी वालिदा की डेथ हुई तो हमने आपको देखा कि आप वहाँ पर गए और वो भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपको मिले। तो शान की कोई कॉल वगैरह तो नहीं है? दोस्त भी हैं आप, या आपको लगता है अब जब आप मिलेंगे तो वो शिकवा करेंगे आपसे? मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस बात पे जरूर हुई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शान की कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप पे समथिंग कुछ तो आना चाहिए था। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने एक इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने सुल्तान राही साहब के हवाले से कुछ बातें की जो कि बहुत ही कुछ गैर मुनासिब बातें थी। इस इशू को सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर उठाया, आरपी प्रोडक्शन पर, और इसके ऊपर बात की। उसके बाद दीगर जो चैनल्स थे उन्होंने भी इस पर बात करना शुरू की, और जब ये मामला जो है वो सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान साहब तक पहुंचा तो उन्होंने इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की आफ्ताब इकबाल के हवाले से। इसके अलावा हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जो फिल्म स्टार हैं या दीगर इवन ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी सामने आए, उन्होंने आफ्ताब इकबाल पे तनकीद की। हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत सारी तहरीरें लिखी, और हैदर सुल्तान साहब के ने आफ्ताब इकबाल से माफ़ी का मुतालबा किया और कहा कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाजरीन, आज जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी गई है इस मामले पर, और उन्होंने कहा कि ये मेरी हमाकत थी और मैं इस पर माजरत करता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही खुसूसी तौर पर हैदर सुल्तान साहब मौजूद हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो माफ़ी मांगी है उस हवाले से बात करेंगे, और जो लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और वो सारी चीज़ें भी इनसे जानेंगे। हैदर सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। माफ़ी की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल में ये जानना चाहता हूँ कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि सुल्तान राही साहब के हवाले से किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। इवन उनकी डेथ के आज 25 साल बाद भी हमें एक जुमला भी सुनने को नहीं मिला। तो पहली दफ़ा जब इस तरह के कलमात आपको सुनने को मिले तो फिर आपके क्या जज्बात थे, आपकी फैमिली के क्या जज्बात थे? जी, पहली बात तो ये है कि जब ये बात मेरे तक पहुंची, और वंस अगेन थैंक यू टू यू कि मेरे तक पहुंचाई गई। बात ये है कि ऑब्वियसली बात है, किसी भी बेटे को जब उसके बाप के बारे में ऐसी कोई बात सुनने को मिलेगी तो उसका तो खून खोलेगा, गुस्सा आएगा। जहाँ तक आपने उनके बारे में बात करने का जिक्र किया है, वाकई उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उठा के देख लें, और ये 25-26 साल उनको होने को आ गए हैं। कभी किसी ने बात नहीं की। मैं आफ्ताब इकबाल की बात को भी ये नहीं कहूँगी कि उनके ऊपर उसने बात की और वो बात इस तरह से रंग ली, क्योंकि उसकी बात का उन पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका लेवल माशाल्लाह उनसे उस बात से बहुत ऊपर था। बिल्कुल सही है। लेकिन बात गैर मुनासिब थी, इसलिए हमें उसके ऊपर गुस्सा आया, हमने इसका रिएक्शन दिया। सही है। मैं और मेरी फैमिली और जितने भी उनके फ़ैन, जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं, जब मैंने बात की तो फिर पानी की तरह उनके कमेंट्स और चीज़ें वगैरह आना शुरू हुई, और फिर मैंने अपना भी वीडियो फिर मैंने छोड़ा फेसबुक के ऊपर। और मैंने ये बात बहुत क्लियरली उसको समझा दी हुई थी कि अगर आप इस बात के ऊपर आना चाहते हो तो ये उसका रद्द-ए-अमल होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए टाइम दे दिया गया था, और आज मैं एक शो में गया था, वहाँ पे मेरी जो सी है वो इसी लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी। सही है। और उसमें मैंने फिर दोबारा रिपीट कर दी कि इसका एक ही हल है जी, और वो है कि आप एक्सक्यूज़ करो। सही है। तो ये बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं करोगे तो एक और लेवल में बात चली जाएगी। सही है। अच्छा, अब सर मुझे बताएं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है, खुलकर माफ़ी मांगी है, खुलकर इजहार किया कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे हमाकत सरजद हुई, तो इस माफ़ी पे आपका क्या रद्द-ए-अमल?
देखें, बात ये है कि हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन मकसद यही था कि वो ऑन पब्लिकली आके सामने सही है, एक्सक्यूज़ करे और सबसे माफ़ी मांगे, हमारी फैमिली से भी, हम सब की दिलदारी हुई है और हमारे जो फैंस हैं उनसे भी। सही है। सो वो उसने आके किया। अब ऑब्वियसली बात है, इसके बाद इस बात को आगे लेके बढ़ाना, कुछ इस बारे में बात करना मेरे नज़दीक गैर मुनासिब होगा। सही है, बिल्कुल सही है। और जिस तरह से उसने माजरत की है, जिस तरह से उसने बात की है, बीच में उसने अपनी 2-3 बातें ऐसी कही हैं कि उसने बड़ी मेरे बारे में कहा कि उसने बड़ी जाहिलाना तरीके से इस बात का रिस्पांस दिया, उसका ऐसे नहीं देना चाहिए था, ये जो भी उसने वर्ड्स यूज़ किए। तो मैं आफ्ताब इकबाल को यही कहना चाहूँगा कि भाई बात ये है कि जैसी बात तुमने मेरे वालिद साहब के बारे में की, वो भी एक जाहिलाना बात थी। सही है। तो उसका रिस्पांस भी तो जाहिलाना तरीके से आना था ना। सही है। तो बात ये, जैसी आप बात करोगे वैसा रिस्पांस पाओगे। सो दैट्स फाइन। अब आपने इस बात को एक्सक्यूज़ किया है, आके बोला है, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं और मेरी फैमिली और हमारे जितने भी साथ लोग इसमें अटैच थे, हम लोगों ने इस बात को छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। सही है। अच्छा सर, जैसे आप खुद कह रहे थे कि उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं, तो उस हवाले से भी आपका रद्द-ए-अमल में जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा सख्त लहजा आपने इख्तियार किया, सख्त अल्फाज का चुनाव आपने किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने मेरी डायरेक्शन में काम किया, तो फिर डायरेक्टर बड़ा भाई होता है, तो आपको कहा कि ये तो एक बेवकूफ़ी उन्होंने की। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जज्बात में हो गया, या अब आप समझ रहे हैं कि मैंने ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए? नहीं, मैं अपने वर्ड्स बिल्कुल भी वापस नहीं ले रहा और ना मैंने कोई ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इस मौके की मुनासबत से ऐसे ही मेरा रिएक्शन बनता था। और जिस तरह से मैंने बोला, अभी मेरे हिसाब से अगर ये बात, शुक्र अल्लाह ताला का कि ये बात अपने टाइम से फिनिश ऑफ होगी, अगर ये ना होती तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोले जाते। अब बात सिर्फ ये आती है कि मेरे बारे में, ये भी मैंने वो क्लिप देखा है कि उसमें क्या बोला गया मेरे बारे में, और ये भी कहा गया जी कि शायद स्क्रिप्टेड था सारा कुछ, इन्होंने स्क्रिप्ट बना के सारी बात की जो भी किया। मुझे हंसी आ रही देख के। मैंने कहा यार बात ये है कि मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, ना मैं कोई नजूमी हूँ कि मुझे पता था कि आफ्ताब इकबाल ने ये बात बोलनी है और मैंने इसके रद्द-ए-अमल में ये बोलना है। सही है। ये एक नेचुरल रिएक्शन था, ये नेचुरली एक बात मेरी जो किसी के बेटे के दिल में भी आएगी। सही है। उसका वो रिएक्ट करेगा, मैंने वैसे रिएक्ट किया, उसको मैंने जवाब दिया उसका। ऐसे तो वो असद कैफ़ी साहब ने बात की कि शायद ये स्क्रिप्टेड था, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप उनका शो भी बड़े शौक से देखते हैं, तो शो वैसे आप इनका देखते हैं या नहीं? नहीं, मैं वैसे ही आपको मैं पहले ही बता रहा था कि मैं टीवी बहुत कम ही देखता हूँ। सही है। जहाँ तक इनके शो के ताल्लुक है, जहाँ तक इनकी बात के ताल्लुक है, मैंने इसके बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। सही है। शो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैं सुना ज़रूर था उसके बारे में कि खबरनाक एक शो चलता है, इसमें ये बंदा एंकर है और ये सारा चलता है। सही है। लेकिन ये है कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका सेट और इनका वो वीडियो क्लिप देखने के लिए मैंने वो देखा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आखिर में उन्होंने थोड़ा सा शान साहब के हवाले से भी बात की, उस पर भी मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि आपने शान को भी उसमें इन्वॉल्व किया और शान का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या वाकई आपने उनको इन्वॉल्व किया है या उनके खिलाफ बातें की हैं, या आपका उनकी तरफ भी कोई तनकीद आपने उन पर की है? उस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, पहली बात तो ये है कि शान को बीच में इन्वॉल्व होना भी था, क्योंकि बात शान के और अबू जी के बारे में जो हो रही थी। सही है। कॉमन सेंस की बात है, शान के बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना था। सही है। लेकिन बात यह है कि शान मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। सही है। एक अच्छा आर्टिस्ट है, अपने काम का हवाले से अच्छा काम करता है। सही है। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस बात के ऊपर था, वो अभी भी मैं ये बात ही रिपीट करूँगा कि शान का और अबू जी का, सुल्तान राही साहब का कोई कंपेरिजन नहीं है। बिल्कुल सही है। किसी लेवल पे भी नहीं है। उन्होंने 4 दिहाई माशाल्लाह काम किया, अपने आप को मनवाया, 40 साल इंडस्ट्री के ऊपर रूल किया, अल्लाह ताला की रहमत से अपने आप को मनवाया और अरूज में ही चले गए। सही है। उन्होंने जवाल नहीं देखा। सही है। इन शान्स केस ही वेंट, ही केम बैक और आके फिर से दोबारा से स्टार्ट किया और अबू जी के अंग को अपनाया और माशाल्लाह फिर जो बना। लेकिन बात यह है कि मुझे शान से कोई इशू नहीं है। सही है। मैं अभी भी बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे शान से कोई इशू नहीं है, क्योंकि बात शान को रख के की गई। सही है। इसलिए वो इत्तेफाक से उस गुफ्तगू में शामिल हो गया। सही है। मेरा मेन मकसद बात करने का आफ्ताब इकबाल के साथ था। सही है। वो मैंने क्लियरली उसके तक मैसेज पहुंचा दिया। सही है। अच्छा, शान साहब के साथ तो हमने देखा है कि आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जब उनकी वालिदा की डेथ हुई तो हमने आपको देखा कि आप वहाँ पर गए और वो भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपको मिले, और मेरे ख्याल से तो शायद शान खुद भी इस बात को वो मानेंगे कि सुल्तान राही साहब उनसे बहुत बड़े अदाकार थे, खुद भी वो इस चीज़ को एडमायर करेंगे। तो आपको शान की कोई कॉल वगैरह तो नहीं आया? दोस्त भी हैं आप, या आपको लगता है अब जब आप मिलेंगे तो वो शिकवा करेंगे आपसे? हाँ नहीं, मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस बात पर ज़रूर हुई थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शान की कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप पे समथिंग कुछ तो आना चाहिए था। सही है। हालांकि इंडस्ट्री के इतने लोगों की कॉल्स मुझे आई इस बात के लिए, लेकिन शान की नहीं आई। तो मुझे थोड़ा सा बात पे हुआ ज़रूर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो अभी तक वेट कर रहा है, देख रहा है कि ये ऊँट किस बार, हाँ ऊँट किस बार बैठता है। सही है। तो दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेन मकसद ये है कि हमारा जो मोटिव था कि हमने इस बात को एंड करना है ऑन अपॉलॉजी,
सही है कि वो अपोलोजाइज़ करे तो बात ख़त्म होगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सही है। उसने मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे हमारे अबू जी के जितने भी फ़ैन्स हैं, उसने जब उसके माफ़ी मांगी उसके बाद से जो भी उसने आगे उसके बाद अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए उनका मायने कुछ भी नहीं है। ठीक है। दे डोंट मैटर टू मी। सही है। क्योंकि हमारा मेन मकसद वो अपॉलॉजी लेने का था। सही है। और उसने इस बात को रियलाइज़ किया, ये अच्छी बात है उसकी कि उसने रियलाइज़ किया कि गलती उसने की है और उसने बार बार ये बात अपनी इंटरव्यू में बोली कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये अच्छी बात है कि उसने रियलाइज़ किया। मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ उसकी, क्योंकि मेरा ज़ाती तो उससे कोई क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा है नहीं। सही है। आफ्ताब इकबाल के साथ इस बात की वजह से था। सही है। और जहाँ तक उसने कहा जी कि मैंने इसको ड्रामे में हीरो लिया था, हम लोगों ने ये धुन ड्रामा बनाया था, जो भी था ड्रामा मुकम्मल ही नहीं हुआ। सही है। वो बीच में पता नहीं कब आगे पीछे हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ, मेरी मुलाकात वो 15 साल पहले इनसे उस ड्रामे के दौरान हुई थी। उसके बाद हमारी अब ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन रिस्पांस देखने को मिला हमें फिल्म इंडस्ट्री से, सहाफ़ी आपके साथ खड़े हुए, फिल्म स्टार आपके साथ खड़े हुए, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बल्कि डायरेक्टली देख के उनको कहना चाहूँगा कि जी पहली बात, तमाम मीडिया का आप समेत जितने भी सब यूट्यूबर्स हैं, जहाँ जहाँ लोगों ने, मीडिया ने मेरे साथ सपोर्ट दी है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोगों के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात ये है, जितने भी अबू जी के फ़ैन्स हैं जहाँ जहाँ भी हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सो आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका टू कनाडा, जहाँ जहाँ से भी मुझे कॉल्स वगैरह सब की आई हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे साथ मेरी एक फैमिली अटैच्ड है आप लोगों के ज़रिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आइंदा से कोई शख्स किसी भी बड़े इंसान के बारे में ऐसी गिरी हुई गुफ्तगू या जो उसको नहीं बात करनी चाहिए उनके बारे में, वो नहीं करेगा आफ्टर दिस इवेंट। मुझे उम्मीद यही इस बात की। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये आज का ख़ास इंटरव्यू था। आफ्ताब इकबाल साहब ने माफ़ी मांग ली है और खुलेआम इसका इजहार किया कि उनसे हमाकत हुई, उन्होंने माजरत कर ली है। तो हैदर सुल्तान साहब भी उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से अब ये डिस्कशन ख़त्म होनी चाहिए और जितने भी फिल्म स्टार्स ने या सहाफ़ियों ने सुल्तान रही साहब के साथ खड़े हुए, तो उनको भी अब ये बहस ख़त्म कर देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एंड हुआ और आफ्ताब इकबाल को भी हम इस चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो फिलवत के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।